लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के बरकत और जलाली नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से और फरजाना पौलुस की तरफ से सलाम। हम खुदावंद का निहायत ही शुक्र अदा करते हैं क्योंकि वो अजीम खुदा है, वो रहीम खुदा है, वो कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ते में गनी खुदा है। वो अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर है। वो इब्तदा और इंतहा है। आसमान उसका तख्त है और जमीन उसके पांव के तले की चौकी है, और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस प्यारे दिन के लिए, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में बख्शा है। आज का दिन बड़ा ही खास दिन है, आज का दिन बड़ा ही प्यारा दिन है, इसलिए कि आज ईद क़यामतुल मसीह मना रहे हैं। ये खास दिन इस बात का सबूत है कि खुदावंद यीशु मसीह कब्र में से जी उठे हैं और उसने मौत पर फतह पाई है। आज का दिन खुशी का दिन है, आज का दिन मेल मिलाप का दिन है, आज का दिन फतह का दिन है। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा, इस स्पेशल ईस्टर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, आए अपने स्वरों को झुकाते हैं और ये दुआ हम खुदा की खादमा फरजाना पौलुस के साथ मिलकर करेंगे। आए हम सब अपने स्वरों को झुकाएं और दुआ करें। कुदूस मेहरबान जिंदगी के खालिक और मालिक यीशु नासरी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद आज के इस दिन के लिए, यह बाबरकत दिन जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है। खुदावंद, कई इस दुनिया से चले गए जो इस दिन को ना देख सके। खुदावंद, हम तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं कि तूने आज का दिन हमारी जिंदगी में बख्शा है खुदावंद, कि हम तेरे हुजूर आ सकें और तुझे इज्जत और जलाल दे सकें। खुदावंद यीशु नासरी, जिंदा खुदावंद, तू ही हमारी जिंदगियों का खालिक और मालिक है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद आज इस दिन के लिए खुदावंद, जिसमें जिंदा खुदावंद तूने कब्र पर फतह पाई, मौत पर फतह पाई और हमें निजात बख्शी। खुदावंद, हमने तेरे लहू के वसीला से निजात पाई। खुदावंद यीशु, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी इस कुर्बानी के लिए खुदावंद, कि तूने हमें बचाया, हमें गुनाहों से रिहाई बख्शी। खुदावंद यीशु जिंदा खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं अपने आए हुए मेहमानों के लिए कि तूने बड़ी खैरियत से लेकर आया खुदावंद, ताकि हम आज का दिन जो है वो सेलिब्रेट कर सकें। आज तेरा खुदावंद दिन जो है उसको हम बड़ी खुशी के साथ मना सकें। खुदावंद यीशु नासरी, जिंदा खुदावंद, जो कुछ भी हम बोलें, जो भी बातें करें, सब तेरी मर्जी के मुताबिक हो। खुदावंद, सारी टीम के साथ होना, गुड शेपर्ड टेलीविजन को तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद। छू मसा कर खुदावंद, इसकी हदों को बढ़ा खुदावंद, ताकि तेरा यीशु नाम इसके वसीला से दुनिया के कोने कोने तक फैल सके। खुदावंद, मेरी दुआ को सुन और जवाब दे, तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, बख्श दे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, आज बड़े ही खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। खुदा का शुक्र है खुदा के अजीम खादम के लिए और मेरे भाई के लिए, एल्डर शमौन नज़ीर जो कि हमारे दरमियान मौजूद है। सबसे पहले एल्डर साहब, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और GSTV की तरफ से आपको बहुत बहुत ईस्टर की खुशियाँ मुबारक हो। खैर मुबारक जी, आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने शो पे बुलाया ताकि हम सब मिल बैठकर खुदावंद के पाक नाम को जलाल दे सकें। आमीन। और मिलकर सारी खुशियों में शरीक हो सकें। आमीन। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद आपसे बात करेंगे, आगे चलते हैं। हमारी बड़ी प्यारी ही बेटी हमारे दरमियान मौजूद है, एल्डर शमौन साहब की बेटी हैं फेरी। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईस्टर मुबारक हो। सेम टू यू। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आपके साथ मजीद बात करेंगे। उसके साथ मौजूद हैं हमारी बड़ी प्यारी बहन सिस्टर परवीन। सिस्टर जी कैसी हैं आप? शुक्र है खुदावंद का, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से और फैमिली की तरफ से और GSTV की तरफ से आपको बहुत बहुत ईस्टर की खुशियाँ मुबारक हो। खैर मुबारक, मेरी तरफ से भी आप सबको ईस्टर मुबारक। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम आगे चलेंगे जी। फरजाना आप भी बात कीजिए। जी नाजरीन, हमने अपने मेहमानों से बातचीत की, उनका तारुफ हमने सुना और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे। आज हमारे साथ मेरी अम्मी मौजूद हैं, वो भी इस शो में आई हैं और हम बेहद खुश हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो शो में बैठी हैं हमारे साथ, तो हम उनके साथ भी बातचीत करेंगे। तो अम्मी जी सलाम, कैसी हैं आप? हाँ सलाम, शुक्र खुदावंद, ठीक ठाक।
आपको बहुत ज़्यादा ईस्टर मुबारक हो मेरे फैमिली की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से। आपको भी बहुत बहुत मुबारक है। आमीन आमीन। आप दोबारा बातचीत करेंगे आपसे। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ है मैरी बैठी है हमारे साथ। हम इनसे भी बातचीत करेंगे और पूछेंगे, मैरी कैसी हैं आप? जी शुक्र खुदावंद का, बिल्कुल ठीक। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको हमारी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से बहुत ज़्यादा ईस्टर मुबारक। आप सबको भी बहुत बहुत ईस्टर मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपके साथ हो। जी नाज़रीन, हमने अपने मेहमानों से उनका तारुफ सुना और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, अपने शो को आगे बढ़ाएंगे और बिशप साहब की तरफ चलेंगे। जी बिशप साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना। यकीनन आज बड़ा ही ख़ास दिन है और हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं और इस दिन को हम मिलजुल कर जो है मना रहे हैं। चलते हैं एल्डर साहब की तरफ और पूछते हैं कि एल्डर साहब, आप ईस्टर के दिन की इब्तिदा कैसे करते हैं? बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ईस्टर के दिन की हमारी इब्तिदा सुबह मॉर्निंग में होती है। अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, सुबह 4 बजे चर्च जाते हैं। जुलूस की सूरत में हम बाहर जाते हैं, गलियों में जाके खुदावंद के पाक कलाम की बिशारत देते हैं, लोगों को बताते हैं कि खुदावंद आज के दिन जी उठे हैं। इसी तरह फिर वापस आके हम दोबारा तैयारी करते हैं चर्च के लिए। 10 बजे फिर इबादत शुरू होती है चर्च में, उसके लिए घर में फिर तैयारी करते हैं। सारा दिन मसरूफियत में इसी तरह चर्च में जाना, फिर घर में किसी ना आना जाना होता है, इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है। शुक्र है खुदावंद का बहुत अच्छा दिन जो हम मनाते हैं, जो ईद क़यामतुल मसीह है। खुदावंद ने इस रोज़ हमारे खुदावंद यसू नासरी जो कब्र में से, मुर्दों में से जी उठे और हमारे लिए एक निजात का काम हुआ। बहुत शुक्र हम खुदावंद का अदा करते हैं इस बात के लिए, इस काम के लिए। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर साहब, थैंक यू सो मच। हम चलते हैं अपनी बेटी फेरी की तरफ। फेरी बेटा, आप बताएं कि आप अपने दिन की इब्तिदा कैसे करती हैं? सुबह माम पापा उठाते हैं, हम बहुत खुश होते हैं जब हमें उठाते हैं, फिर हम चर्च जाते हैं, फिर जुलूस निकालते हैं। जुलूस निकालते हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो जब जुलूस निकाल के आप घर आते हैं तो फिर क्या करते हैं? मामा हमारे पसंद का खाना बनाते हैं, फिर हम रेडी होते हैं, फिर हम चर्च जाते हैं। चर्च जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो बाकी दिन कैसे गुजरता है? हम चर्च से आते हैं, फिर हम खाना खाते हैं, फिर ईदी मिलती है, फिर हम कजिन्स के साथ बाहर जाते हैं घूमने। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। तो यकीनन आप सारे कज़न मिलके, सारे बहन भाई मिलके बहुत इंजॉय करते हैं ईस्टर वाले दिन। जी जी बिल्कुल। वेरी गुड, शाबाश, खुदावंद आपको बरकत दे। जी सिस्टर परवीन की तरफ चलेंगे। सिस्टर जी, आप बताएंगे कैसे दिन की इब्तिदा होती है, ईस्टर कैसे मनाते हैं आप? खुदावंद के फजल से हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। सुबह जब उठते हैं हम चर्च के लिए तैयार होते हैं। मैं अपने बच्चों को उठाती हूँ, उठो। सुबह 4 बजे जुलूस निकलता है हमारे चर्च का। हम पूरी कलीसिया हाथों में कैंडल पकड़ के सारी गलियों में खुदावंद की होशना के गीत गाते हैं, होशना के नारे लगाते हैं। और बहुत से लोग जो सोए भी होते हैं वो उठ जाते हैं और हमारे जुलूस में शामिल हो जाते हैं और फिर हम खुदावंद की प्रस्तिश करते हुए अपने जुलूस का इख्तिताम करते हैं। तो जब आप घर आते हैं तो उसके बाद सारा दिन आपकी क्या रूटीन होती है एज ए मदर, माँ होने के नाते और वाइफ होने के नाते आपकी क्या ड्यूटीज होती हैं सारा दिन? हमारी ड्यूटी ये होती है कि बच्चों ने पहले ही फरमाइश की होती है, मामा आज ये पकाना है जी, और हमारा सारा दिन खाने पकाने में गुजर जाता है। फिर हमारे घर में मेहमान आते हैं, मेहमानों की खिदमत करते हैं, उनको खाना पेश करते हैं, बैठते हैं, आपस में बातचीत होती है और हमारा दिन ईस्टर का बहुत अच्छा गुजर जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप उस दिन कहीं बाहर नहीं घूमने फिरने जाते बच्चों के साथ? नहीं, उस दिन हमारा सारा दिन घर में ही गुजरता है और अगले दिन जो होता है हमारा दिन वो हम फिर बच्चों को लेके तो फिर हम घूमने फिरने जाते हैं, तो अच्छा दिन गुजर जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो फैमिली जो है, जैसे आपके बहन भाई हैं, उनकी तरफ से कोई पैगामात आते होंगे, कॉल्स आती होंगी, एक दूसरे को मुबारकबाद देते होंगे, ऐसा भी सिलसिला होता होगा? जी, एक दिन पहले भी हम विश कर देते हैं ईस्टर मुबारक जी, और फिर चर्च से आने के बाद भी कॉल आ जाती हैं, बहनों की आ जाती हैं, हमारे बहनों ही हैं उनकी कॉल आ जाती है, सबको विश करते हैं जी। वो हमें करते हैं, हम उनको विश करते हैं। और फिर अगर किसी ने घूमने फिरने जाना हो, प्लान बनाते हैं कि जाते हैं घूमने, तो फिर
अगर वक्त मिले तो फिर जाते हैं इकट्ठे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। जी, तो सिस्टर परवीन, जैसे आप कह रही थी कि आप यानी कि बच्चों की पसंद के पकवान बनाती हैं, सारा दिन तो खाने पकाने में गुजर जाता है, तो किस तरह के पकवान बनाती हैं आप घर पे, यानी कि बच्चों के लिए या गेस्ट आते हैं उनके लिए, किस तरह के पकवान पकाए जाते हैं? सुबह के टाइम नाश्ते में हमारे सेवइयाँ बनती हैं, जैसे बच्चे फरमाइश करते हैं, फिर वैसे ही उनके कहने पे सेवइयाँ बनती हैं, इसलिए कि जल्दी वो बन जाती हैं, फिर चर्च भी जाना होता है। तो चर्च से आके फिर घर में जो ये कहते हैं बिरयानी बनानी है या स्पैगेटीज बनती हैं, जो भी इनकी डिश होती है वो बनानी होती है। तो सारा दिन फिर ऐसे ही गुजर जाता है। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले मेहमानों की तरफ चलते हैं। जी अम्मी जी, मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ शेयर करें कि आप ईस्टर किस तरह मनाते थे। आप अपने अगर पुराना टाइम जब आप यंग थे या आप जब मनाते थे ईस्टर, किस तरह मनाते थे आप? ਅਸੀਂ ਈਸਟਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਦੀ ਸੀ, ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਚਰਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਦੀ ਸੀ ਚਰਚ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਈਦਾ ਸੀ ਘਰ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। सही। तो आप यानी कि अब उस वक्त में और अभी के टाइम में आपको कुछ लगता है कि फर्क नजर आता है? ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਤਾਂ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। सही। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਸਾਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਠਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ जी। ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਠੋ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਇਬਾਦਤ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਗਨ ਆ। सही। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਫੈਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਛੋਟੇ ਲਈ ਰੈਨ ਹੈ, ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਅਰਬਾਨਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਏਡੀ ਗਾਂ ਤੇ ਬਹੁ ਹੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮਾ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਸੀ ਬਾਜੀ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਬਹੁ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁ ਹੁਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ यानी ਕਰਨਾ। कि पास्टर शमौन बशीर की जो अम्मी थी, आप उनका बता रहे? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁ ਹੁਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਗੇ ਖੇਡਣਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁ ਹੁਣਾ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਘਰ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਘਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਛੱਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਢੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੂੰਜੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ, ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आमीन आमीन। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਬ ਤੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੀਏ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਸ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਖੁਦਾਇਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। आमीन। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਖੁਦਾ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੁਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ
ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਆਮੀਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਹਾਂਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦੇ ਕਰਨੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰੇ ਬਾਜੂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਮੀਨ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਣੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ ਹੀ ਹੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਮੀਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਫਸਰ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲਤੀਫਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ 100-150 ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲਤੀਫਾ ਵੀ ਉੱਠ ਪਈ ਦੁਆ ਕਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਬਾਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਮੀਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਚ ਵਧਣ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕੇ ਮੈਂ ਉਨੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਹਿਣ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖਾਦਮਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪੂਰੇ बैठे हैं आमीन आमीन हालेलुया लाख लाख बार शुक्रिया अदा कर रहे हैं हालेलुया हालेलुया खुदा का शुक्र। अच्छा आप जैसे कि अभी बच्चे जो है वो ईदी लेते हैं यानी कि इनको मिलते हैं पैसे मिलते हैं तो आप जब थे छोटे आपको मिलती होती थी ईदी? मिलती होंगी मैं कभी अपने बाप को मंगी नहीं मेरा अबू आंदा हुंदा सी ज़ारा मतलब दूजियां सारियां ने अबू जी आ सानू दे आ दे मैं कभी भी नहीं आख्या था मेरा अबू आंदा हुंदा सी सारे मंगदियां ने ते मेरी तीहा ने कदी नहीं आख्या अबू मैनू दे आ मैनू भी चाहिए पता नहीं ये दिल कहंदा ये क्यों नहीं मंगदी मैं नहीं अबू खैर है ते असीं अपने अबू दे नाल ही मतलब जो साडियां जमीनां हुंदियां हन कणकां हुंदियां हन असीं अपने अबू दे नाल ही रहिंदे हुंदे हन कणक कट्टनी है मूंजी कट्टनी जिहड़ी फसल साडे हुंदी सी असीं अपने अबू दे नाल साਂਭ सूंघ के फिर असीं अपने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ 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 ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਵਿਹਲਿਆ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੱਡੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀਚਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਖੱਡੇ ਉਹ ਕਲੀਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਲੀਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੱਟਣੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅੱਬੂ ਜੀ ਲੱਗ ਪਿਆਲੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋ ਕਟਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਵਾਉਣਾ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਪੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ दे आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। तो आप बताएंगे कि अभी जैसे बच्चे फरमाइश करते हैं कि यानी कि ईस्टर हो या कोई भी त्यौहार हो बच्चे बहुत फरमाइश करते हैं कि हमने ये खाना है हमने ये पहनना है इस तरह के कपड़े लेने हैं ये चीज़ें हमने खानी आप लोग भी इस तरह करते थे? उदों दिन जो बच्चे माँ प्यो के नाल फरमाइशां ज़्यादा करते हैं उदों नहीं ऐसे करते उदों जिस तरह का माँ प्यो लै दिंदा सी ना माँ बाप उस तरह के बच्चे पाउंदे हैं ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਣਕਾਂ ਚਾਵਲ ਮੂੰਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਉਣਾ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਵੇਚ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਬੂ ਸਾਡਾ
ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੁਕਾ ਦੇਣੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣੀ ਜਿਹੜੀ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਚੁਕਾਉਣੀ ਖਾਣ ਜੋਗੀ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜੋਗੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲੋਕ ਖੜਦੇ ਨੇ ਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਹ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਿਆਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਬਾਪ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਜਾਏ। हालेलुया हालेलुया आमीन। खुदा पाक सारे साथ होए। शुक्र शुक्र। बहुत शुक्रिया अम्मी जी, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। हमें बड़ा इससे क्या कह सकते हैं कि हमें बरकत मिली है और बहुत सारी बातों का हमें पता चला कि आज के जो बच्चे हैं वो काफ़ी जिद करते हैं कि हमने नहीं यही चीज़ लेनी है, यही हमने पहनना है, यही खाना है। लेकिन उस वक़्त आप बड़े सब्र के साथ और बड़े साबर बच्चे थे कि उनको पता होता था कि हमें हमारे माँ बाप जो भी चीज़ लेके दे रहे हैं वही हमारे लिए बेहतर है। सो मैं भी बड़ी जिद करती थी, मैं भी कहती थी मैंने यही चीज़ लेनी है, मैंने इसके अलावा कोई कुछ और लेना नहीं है। जो चीज़ पसंद आती होती थी मैं भी यही कहती होती थी कि मैंने यही लेनी है। सो उस वक़्त में और आज के वक्त में काफ़ी फ़र्क है। हमें नज़र आता है कि उस वक़्त बच्चे किस तरह की लाइफ गुजारते थे और आज के बच्चे जो हैं वो किस तरह की लाइफ गुजारते हैं। तो इसके साथ ही मैरी है हमारे साथ, हम उससे भी हम पूछेंगे कि आप बताएं मैरी कि आपकी जो ईस्टर की रूटीन्स होती हैं वो किस तरह आपका दिन गुजरता है या क्या आप करती हैं सारा दिन? पहले तो सुबह 4 बजे उठते हैं जुलूस की तैयारी के लिए। पूरी कॉलोनी में जो है मतलब जुलूस निकाला जाता है, प्रस्तिश करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। उसके बाद वापस घर आके नाश्ता, फिर सुबह 10 बजे मीटिंग होती है, उसकी तैयारी की जाती है। चर्च से वापस आके फिर खाना पीना तो एक रूटीन होता है। हाँ। फिर बाद में कजन्स के साथ मिलके बाहर घूमने के लिए जाते हैं। इस तरह जो है ईस्टर का पूरा दिन एंजॉय करते हैं। सही। अच्छा, तो मैरी आप लोग जैसे सुबह सुबह उठते हो, जुलूस के लिए निकलते हो, तो जुलूस में कितने गीत गाए जाते हैं? यानी कि ज़ाहिर हम ईस्टर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, यीशु मसीह जिंदा हुए इस दिन, तो बड़े मशहूर गीत होते हैं जो गाए जाते हैं इसमें। तो कौन सा आप लोग ज्यादा फेवरेट जो गीत गाते हैं इसमें? जो सबसे ज्यादा गीत गाया जाता है वो एक ही है, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हाँ हाँ, वो जो है सबसे ज्यादा गीत गाया जाता है। सबसे ज्यादा मशहूर यही है जो ज्यादातर लोग यही गाते हैं और हम भी यही गाते हैं। सही जी जी, बहुत शुक्रिया मैरी, खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। आमीन। जी नाज़रीन, हम इसके साथ ही अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और बिशप साहब की तरफ चलेंगे। जी फरजाना, बहुत शुक्रिया। यकीनन बहुत सारी बातें हो रही हैं और हर कोई जो है वो बता रहा है कि किस तरीके से ईस्टर जो है वो मनाया जाता है। यकीनन आप भी ईस्टर मना रहे हैं अपने घरों के अंदर और मुख्तलिफ किस्म के खाने बन रहे हैं और बच्चे जो हैं वो प्यारे प्यारे कपड़े पहन रहे हैं और चर्च जाने की तैयारी हो रही है। तो मेरे अज़ीज़ों इसके साथ आगे बढ़ेंगे और अपने भाई की तरफ चलूंगा, एल्डर शमौन साहब की तरफ। तो एल्डर साहब, आप बताएं कि आप क्या करते हैं सारा दिन, आपकी क्या रूटीन होती है? सुबह के जुलूस और चर्च के बाद सारा दिन की क्या रूटीन होती है? सारा दिन हमारे घर में मसरूफियात जी, घर में मेहमान आए होते हैं, उनके साथ बैठना, बातचीत होनी, घर में खाना पीना, जाना तो अगले बच्चों को लेके अगले दिन जाते हैं घूमने के लिए। वो दिन हमारा घर में मसरूफियात का होता है। क्योंकि अगर हम किसी के घर जाते हैं तो सारी बात है, ये दिन होता है कि कोई ना कोई हमारे घर में मेहमान आया होता है। तो अगर हम घर से चले जाए तो मेहमान आते हैं, वो फिर किनके पास बैठेंगे? इसलिए फिर ये दिन जो होता है हम घर में गुजारते हैं अपने। बहन भाई सारे हम इकट्ठे होते हैं, सारे मिल बैठ के खाना जो कुछ बनाया होता है सब बैठ कर। इस दिन जो होता है वो नाश्ता हम सारे इकट्ठे बैठ के करते हैं एक जगह। मॉर्निंग का नाश्ता हम सब बहन भाइयों का, हमारी वालदा, हम सब इकट्ठे एक जगह होते हैं। एक टेबल हमारा होता है, वहाँ पे सब मिलकर हम नाश्ता करते हैं। उसके बाद चर्च की सारी रूटीन सब कुछ एक दिन आता है हमारा मसरूफियत का। इसी दिन में हम एक दूसरे के साथ, हम किसी को छोड़ के नहीं जाते कि मैं जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ। बच्चे हमारे हैं वो चले जाते हैं घूमने के लिए बाहर, क्योंकि सारे मिले होते हैं, इकट्ठे होते हैं। वो कहते हैं जी हम जा रहे हैं, हम उनको कहते हैं आप लोग जाओ। बड़े जितने होते हैं वो सारे अपने घर में फिर एक दूसरे घर में रह के सारा दिन, कोई आ रहा है जा रहा है, उनको वेलकम करना है। ऐसे इसी तरह सारा दिन ये एक दिन मसरूफियत का होता है। ईस्टर होता है, फिर
तो खुशी होती है एक दूसरे के यहाँ जाने की कि चलो जी मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं मिलने जुलने के लिए। तो खुदा का शुक्र के जिनके अजीज होते हैं वो एक दूसरे के पास जाते हैं। बेशक बेशक। इसी तरह फिर हम जिनका आपस में प्यार मोहब्बत होता है वही एक दूसरे से मिलते हैं। जी जी, ऐसे ही शुक्र है खुदा का कि एक खानदान हमारा है। शुक्र है कि खुदा बड़ा है, खानदान हमारा खानदान बड़ा है, बहन भाई हैं हमारे, हम सब मिलते हैं इस दिन। फिर अगले दिन जो हमारी मसरूफियात होती है वो हम बाहर फिर प्रोग्राम सारे बैठ के बनाते हैं। हाँ जी कल घूमने के लिए जाना है, क्योंकि ये दिन जो होता है हमारा इबादत का होता है। इस दिन इबादत जरूरी है। अगला दिन हमारा फिर बच्चों को लेके जाना, घूमना फिरना, सैर व तफरी के लिए, क्योंकि फिर एक छुट्टी आपको पता है गवर्नमेंट जॉब जो होती है ना उनके लिए खिदमत भी है लेकिन साथ जॉब भी है मेरी, मैं जॉब भी करता हूँ, इसलिए फिर जॉब को भी देखना होता है। तो इसी तरह मसरूफियत का हमारा दिन इसी तरह गुजरता रहता है सारा दिन। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने अच्छा रोजगार दिया है मुझे, जिसके लिए मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पहले दौर था कि किसी से मांगने को 10-20 ऐसे हालात ऐसे भी मुझ पे रहे हैं कि मेरे पास पहले मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, मैं जॉब कर था मल्टीनेशनल कंपनी थी वहाँ पे था जी। तो वहाँ से जब मैंने रिज़ाइन किया तो हालात मेरे बहुत ही टफ आ गए। इस तरह के मेरी वालदा हैं, इनको पता है कि मेरी वालदा को 1 महीना बुखार रहा, इनको बुखार हो गया 1 महीना कि बेटे की जॉब ख़त्म हो गई है। मैं खुद परेशान, जॉबलेस हो गया। फिर मेरे लिए मेरे सारी फैमिली ने घर में दुआएं रोज़े रखे गए कि यार इसके लिए कुछ। फिर उस वक्त मेरी ज़िंदगी कुछ और थी। सबसे बड़ी बात उस वक्त मैं इस तरह के खुदा में नहीं था कि खिदमत में नहीं था मैं, खिदमत में नहीं थे। लेकिन जब मैं खिदमत में आया हूँ खुदा ने मुझे फिर ब्लेस किया, छुआ मुझे, फिर मुझे अच्छी जॉब मिली है। अब मैं एक नहीं मैं 2 जॉब कर रहा हूँ, मुझे 2 जॉब दी है। तो मेरा घराना मेरा खानदान खुशहाल है अब कि खुदा की हर तरह की नेमत है मेरे पास। ये मैं कह सकता हूँ कि खुदा ने अपना आसमान मेरे लिए खोला हुआ है। हालेलुया हालेलुया, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जी जी। तो इसके अलावा आपने बताया कि अगले दिन जो है बच्चों को लेकर निकलते हैं। जी जी, अगले दिन फिर होता है जाना। इनको जारी बात है अगर ना लेके जाएं तो फिर ये आपको पता ही है बच्चे आजकल के बच्चे जो है ना उनकी पहले सवाल ये था पापा जाना कब है, जाना कब है। हाँ जी बिल्कुल। तो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात हैं, तो खास तौर पे कौन सी ऐसी फेवरेट जगह है जिसपे बच्चे ज्यादा जाना पसंद करते हैं? ये इस्लामाबाद में आजकल नहीं जाते ये इस्लामाबाद में ये कहते हैं जी कहीं बाहर जाना है जी, लेकिन मैं इनको यही कहता हूँ कि टाइम नहीं है, मैंने फिर जॉब पे जाना है जी। कोशिश यही होता है कि इनको बाहर के ले जाएं जी। अक्सर हम लोग चले जाते हैं, पिछली दफा हम गए थे किला अरदास जी, ठीक है, वहाँ पे जेलम वहाँ पे घूमने चले गए। उस वक्त हमारे वाला साहब हयात थे जी जी बिल्कुल, तो वो हमारे साथ गए थे उस वक्त। ठीक ठीक ठीक। तो हम लोग सारे गए वहाँ पे, काफी लेट भी हो गए लेकिन हमें मजा आता है जब हमारी सारी फैमिली सारा खानदान हम निकलते हैं तो फिर हमें मजा आता है एक दूसरे के साथ, क्योंकि सारे हम बहन भाई इकट्ठे होते हैं, एक टीम हमारी होती है साथ, तो इसलिए फिर हम खुश होते हैं। उस वक्त हमारी खुशी कुछ और होती है जब हम इकट्ठे होते हैं। बेशक बेशक, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो बेटी फेरी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप बताएं कि कौन सी आपकी फेवरेट जगह है जहां पर आप जाना पसंद करते हैं? जैसे पापा कह रहे हैं कि ईस्टर के अगले दिन जो है वो हम सब बच्चों को लेकर जाते हैं, तो आपकी फेवरेट जगह कौन सी है इस्लामाबाद में या इस्लामाबाद से बाहर भी जहां पर आप जाना पसंद करते हैं? मेरी जो फेवरेट जगह है वो दामने को, हम सब कजिन मिलके दामने को जाते हैं। दामने को जाते हैं, क्यों दामने क्यों पसंद है आपको? क्योंकि उधर का व्यू बहुत अच्छा होता है। अच्छा, व्यू बहुत अच्छा है। क्या है व्यू के अंदर, क्या क्या नजर आता है? पूरा इस्लामाबाद नजर आता है। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। मेरी आप बताएं कि आपको कौन सी जगह जो है इस्लामाबाद में पसंद है या इस्लामाबाद से बाहर भी जहां पर आपको घूमना और जाना ज्यादा अच्छा लगता है? सबसे ज्यादा तो अच्छा लगता है पीर सवावा जाना। पीर सवावा जो है क्योंकि वो नेचर के काफी करीब है, पहाड़ वगैरह अच्छे व्यूज होते हैं, ज्यादातर वहाँ जाते हैं जी। वहाँ अब ज्यादा जाते हैं जी। उसके अलावा कौन सी जगह पसंद है? शक्कर पड़िया और जॉयलैंड जी जी। आमीन आमीन। तो उसके अलावा घर में तो खाना बनता ही है जी, घर में मामा खाना बनाती हैं जी। तो उसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपको बाहर का खाना अच्छा लगता है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो कौन सा खाना आपको बाहर का अच्छा लगता है? जारी बात है, बाहर का खाना तो सबको ही अच्छा लगता है। अगर हम बाहर जाते तो ज्यादातर जो है इस्लामाबादी जो है वो सेवर फूड ही पसंद करते हैं, सेवर फूड ज्यादा पसंद करते हैं, तो हम फिर सेवर फूड पे जाते हैं, वहां से खाना खाते हैं। ठीक हो गया, वेरी गुड। बच्चे जो छोटे कजन्स हैं या छोटे बहन भाई हैं वो आइसक्रीम ज्यादा पसंद करते होंगे? हाँ जी बिल्कुल।
हाँ जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टर परवीन, आपकी तरफ आते हैं। आप ये बताएं कि जब आप बच्चों को लेके बाहर जाते हैं या इस्लामाबाद में आप रहते हैं, तो इस्लामाबाद में कौन सी ऐसी जगह है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? सबसे ज्यादा तो प्ले लाइन है, जिधर बच्चे फरमाइश करते हैं पहले जाने की, उधर जाते हैं, झूले लेते हैं जो भी इन्होंने लेने होते हैं, फिर वहां से घूम फिर के जो भी कुछ खाना होता है खाते हैं और फिर घर आ जाते हैं। यानी कि जो बच्चों की पसंद है वही आपकी पसंद है? वही मेरी पसंद है। आमीन आमीन। यकीनन जब आप बच्चों वाले हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ईद भी उनकी होती है, क्रिसमस ईस्टर उन्हीं का होता है, और फिर जो भी पसंद, जो उनको पसंद है वही हमें पसंद है। हमें भी पसंद है। आमीन आमीन आमीन। तो उसके अलावा अच्छा, आप खानों में बताएं, खाने में आपको क्या पसंद है? खाने में ये है कि बीफ कौरमा भी बनता है, वो भी खा लेते हैं जी। अगर चिकन कौरमा हो, बिरयानी हो जी, सब पसंद है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब खुदा की नेमतें हैं। हाँ जी, आमीन जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं फरजाना चाहूंगा कि आप अम्मा से भी कोई कुछ पूछेंगे, उनको क्या पसंद है? हाँ बिल्कुल, मैं अपना बताऊंगी कि हम जब छोटे थे ना, तो हमें तो वो हमारे अम्मी अब्बू जो है ना, वो शक्कर पड़ियाँ लेके जाते थे। हमारी वही फेवरेट जगह थी उस वक्त। तो मैं पूछती हूँ कि हाँ, वो भी पैदल जाते होते थे हम लोग उस वक्त, वो हमें बड़ा नजदीक लगता था, हम भागते दौड़ते इनके साथ वो जाते होते थे उधर। तो मैं पूछूंगी अपनी अम्मी से भी कि अम्मी जी आप बताएं कि आपकी कौन सी फेवरेट जगह है जहाँ पे आप ज्यादा पसंद करती हैं घूमने फिरने के लिए जाना? मेरी फेवरेट जगह ही, मैं बिल्ली सारी ड्यूटी कर चली 30 साल मैं तो घूम के आ जाती है। सही सही। इसके अलावा अगर बच्चों के साथ कहीं जाती हैं तो आप? बच्चे जिधर जाते हैं सानू ले जाते हैं, नाल बच्चों से चले जाते हैं। सही सही। चले, बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपके साथ, आपको बरकत दे। तो जी नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है, और हम प्रोग्राम के आखिर पे जो है वो ज़रूर कलाम सुनते हैं अपने आए हुए किसी गेस्ट से। तो आज हमारे साथ जो है वो एल्डर शमून है। मैं चाहूँगी कि हम उनसे कलाम सुनेंगे जो भी खुदावंद ने उनके दिल में डाला हो। जी एल्डर साहब, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी पर साहब। हम खुदाम के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से यूहन्ना की इंजील और उसका 3रा बाब और उसकी 16 आयत से पढ़ेंगे जी। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। खुदाम के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत नाजिल हो। आमीन। खुदाम का शुक्र हो। हालेलुया। हाँ जी, खुदाम के पाक कलाम में पर सब बहुत सी आयत लिखी है कि खुदा ने दुनिया में अपने बेटे को इसलिए भेजा है कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो निजात पाए। जब हम खुदाम पर ईमान लाते हैं तो हम निजात हासिल करते हैं। निजात हमारी खुदाम तब बने जब हमारे खुदाम मसलूब हुए। बेशक बेशक, हालेलुया। क्योंकि उस वक्त हमारे लिए निजात का काम उस वक्त हुआ है। हालेलुया। उस वक्त हमारे निजात का काम हुआ, फिर हमारा ईमान मजबूत होता है, और हम यही तो हम गवाही देते हैं गैर कौमों में जाकर कि हमारे खुदाम यीशु जो है वो कब्र में गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर हैं। यही बातें हम खुदाम की खुशखबरी की सुनाते हैं, और जरूर है कि अंजील की मुनादी की जाए जोरों शोर से। ये वक्त है, आखिरी वक्त है बिल्कुल, क्योंकि अब वक्त आन पहुंचा कि अंजील की मुनादी जितनी ज्यादा की जाए उतनी कम है। बेशक बेशक बेशक। कलाम में लिखा है कि मजदूर थोड़े हैं, फसल ज्यादा है जी। अब इस तरह के मैं तो दुआ ये करता हूँ कि खुदावंद हर घर में कोई न कोई खादम दे, क्योंकि वो खादम जो अपने घर की रखवाली करने वाला बन सके। आमीन आमीन। क्योंकि अगर खुदा का कलाम की मुनादी जोर से हो रही तो शैतान का काम भी उसी जोर से हो रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो जरूरी है कि हमें पाक कलाम पर तवज्जो करने की जी, पढ़ पढ़ने की, पढ़ के भी अमल भी करने की। जब अमल करेंगे तो फिर हम निजात को हासिल करेंगे, फिर हम जिंदगी को हासिल करेंगे। बेशक बेशक। तो मैं यही कहता हूँ कि जब हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं तो इसको सीखें भी, समझें भी। आमीन। आज का पाक कलाम जो खुदा ने हमें दिया है
लिखा है कि क्योंकि उसने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया पर सजा का हुक्म करे, वो सजा का हुक्म नहीं करता, बल्कि वो चाहता है कि हर एक की तोबा तक नौबत पहुंचे। आमीन, हालेलुया। वो चाहता है कि हर एक इंसान जो वो तोबा करे, जब हम तोबा करेंगे तो हम बचेंगे। आमीन, आमीन। क्योंकि खुदा को, मसीह को, हमारे यीशु को हमारे गुनाह से नफरत है, इंसान से नफरत नहीं है। इंसान से नफरत नहीं करता। जो वो गुनाह करता है उससे नफरत है। वो चाहता है कि गुनाह ना करे, बल्कि वो रास्ते के साथ मेरे पास रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शुक्रिया भाई साहब। मैं इसके साथ ही इजाजत चाहता हूँ कि खुदाम ने हमें आज का पाक कलाम दिया, फिर आपने हमें अपने शो में बुलाया, हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी है। थैंक यू जी। सबसे बढ़कर खुदाम की शुक्रगुजारी हम करते हैं जिसने हमें ये वक्त दिया, बख्शा कि हम सब मिल बैठकर, एक खानदान हमारा मिल बैठकर खुदाम की हुजूरी में अपने जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की बातचीत कर सकें और सबसे बड़ा खुदाम की पाक कलाम की बातें कर सकें, सीख सकें। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मेरी सारी फैमिली जो आपके साथ है, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने शो में हमें बुलाया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। वेलकम जी। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आपने देखें आज आपने थोड़ा सा शेयर भी किया, आपने गवाही दी जी। देखें आपकी जिंदगी बदली जी जी। और जब आपकी जिंदगी बदली तो आपने निजात पाई। जी बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का जो पैगाम है वो निजात का पैगाम। आमीन। कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाह जो हैं वो अपने सर पर उठा लिए, अपने सर पे ले लिए। आमीन। बाइबल में लिखा है, देखो वो आता है जो खुदा का बरा है, जिसने सारी दुनिया के गुनाह जो है वो अपने ऊपर ले लिए हैं, उठा लिए हैं जी। आमीन। और अपने पूरी तमाम कौमों के और पूरी दुनिया के गुनाह अपने ऊपर उठाकर सलीब पर मसलूब हो गया। जी। ऐसे ही पर सब देखें ना कि खुदा यीशु मसीह सिर्फ एक बशर के लिए नहीं, या वो मसीह कम्युनिटी के लिए नहीं, आमीन, वो सारे दुनिया, कुल दुनिया के लिए, तमाम कौमों के लिए, तमाम कबीलों के लिए, जी, हर एक के लिए वो निजात बन के आए हैं। आमीन। जरूर है कि उस पर ईमान लेके आना। आमीन। जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो हम फिर जिंदगी हासिल करते हैं, निजात हासिल करते हैं। बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गोरे हैं, काले हैं, इससे कुछ नहीं, आप इंग्लिश बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं, अमीर है या गरीब है। मसीह का पैगाम जो है वो सबके लिए है। निजात का पैगाम सबके लिए है, हर एक रूह बदन जान के लिए। हालेलुया। इसीलिए आज हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और फैल रहे हैं और मसीहियत बहुत तेजी से बढ़ रही है बहुत तेजी से। हालेलुया। क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, मेरे साथ गैर मसीह हैं, तो मेरी गवाही यह है कि मैं उनके दरमियान बैठ के दुआ करता हूँ सुबह को। वो मेरे साथ कभी था कि जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ पहले दुआ नहीं की जाती थी। लोग सुबह जाते थे तो दुआ नहीं करते थे, बस उठे अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन जिस दिन मैं गया हूँ वहाँ पे तो मैंने निजात हासिल की। आमीन। तो जब मैं मखसूस हुआ हूँ एल्डर की खिदमत के लिए जी, तो फिर मेरी जॉब, खुदा ने मुझे जॉब अच्छी दी। तो फिर मैंने वहाँ पे जाके एक रूटीन बनाई। मैंने उनको बोला कि यार रोज़मर्रा का जो है ना वो हमारा टाइम वो और है, लेकिन हम सुबह अपनी काम का आगाज जो है सुबह दुआ से करेंगे। Praise the Lord, मैं घर में भी दुआ करके जाता हूँ। कई दफ़ा मैं लेट हो जाता हूँ तो मेरे मोबाइल में बाइबल है, मैं अपनी गाड़ी में बैठ के बाइबल पढ़ता हूँ। मुझे लोग देखते हैं जो मेरे पास बैठते हैं, वो सारे देखते हैं, मुस्लिम है सारे, तो मुझे देखते हैं कि शमून पढ़ रहा है। हालेलुया। वो मुझे देखते हैं गाड़ी में बैठे हुए कि ये बाइबल पढ़ रहा है मोबाइल में। जी 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 जी। तो अगर मैं घर में टाइम हो तो मैं घर में पढ़ के चला जाता हूँ, वरना मैं गाड़ी में जरूर पढ़ता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो वहाँ पे दफ्तर में मुझे सारे लोग जानते हैं कि ये एल्डर की खिदमत करता है, तो वहाँ पे मुझे साहब भगत कहते हैं भगत साहब। तो मैं शुक्र करता हूँ खुदा का कि गैर कौमें भी जानती हैं आमीन, कि हम उसको मानने वाले हैं जो निजात देता है, आमीन, जो जिंदा आसमान पर उठाया गया। प्रेज द लॉर्ड। उसके पैरोकार हैं, उसको मानने वाले हैं। आमीन। इस बात के हम खुदा के शुक्रगुजार। और आपके जो बाइबल पढ़ने से और दुआ करने से और बाइबल सुनने से देखिए मसीह का पैगाम जो है वो गैर कौमत तक जा रहा है, वो सुनते हैं। आमीन आमीन। दुआ में बैठते हैं। पहले एक भाई था, वो मुस्लिम था, वो बैठता था हमारे साथ। अब जो देखते हैं ना कि यार इस कमरे में दुआ होती है तो वो भी साथ आके बैठ जाते हैं। तो फिर मैं उनको बताता हूँ यार ऐसे नहीं, बस सीरियस होकर बैठो और आंखें नहीं बंद करनी, ना बंद करो, लेकिन सीरियस बैठना है
कि अकीदत में रहना है। जी जी हम दुआ कर रहे हैं तो बैठना उस हिसाब से जैसे हम लोग बैठे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। शुक्र खुदा का कि खुदावंद हमारे वसीला से भी छोटे छोटे काम कर रहे हैं। ईमान है कि खुदा बड़े काम भी करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए जिस तरह गैर कौमें फख्र महसूस करती हैं, जी जी, अपने मजहब का प्रचार करती हैं, वो हमें भी करना चाहिए। जरूरी है। आमीन। ये वक्त है, ये वक्त ऐसा है, ये वक्त ऐसे है जैसे मुकाबला है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जी 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 जी। मैं कहता हूँ कि हमारी जो बेटियां बेटे हैं ये जो बाहर गलियों में घूमते हैं, इनको भी चाहिए पर सब जी। ये वक्त ऐसा है कि कलाम की मुनादी करना, ये को मैं कहता हूँ आजकल कहता हूँ ये पादरी बन गया, पहले इस तरह सी, पहले भी वो पुरानी जिंदगी थी ना, हर एक की पुरानी जिंदगी। मैं भी ऐसे था जी, मैं भी पहले वैसे ही था जैसे लोग कहते हैं, बिल्कुल। लेकिन खुदा ने मुझ पर ऐसा फजल किया है कि उसने मुझे गंदगी से उठाकर हालेलुया अपने पास बिठाया है। प्रेज सबसे मेरे लिए बड़ी बात यह है, इसके लिए सबसे बड़े मेरे लिए मेरे भाई पास्टर शमन बशीर साहब आप जानते हैं, ठीक है, ये पास्टर रोबन साहब आप जानते हैं, ये दो भाई जो मेरे, इन्होंने मेरे लिए बहुत दुआ की। फिर मेरी वालदा साहबा बढ़कर जिन्होंने मेरे लिए बहुत दुआएं की, क्योंकि सारा घर जो कहते हैं कि सिस्टर मेरी आप भी जानते हैं कि मेरी जिंदगी कैसी थी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सारा घर मेरा पादरी और मेरी अकेले की एक अलग जिंदगी थी, लेकिन मुझ पर खुदा का फजल हो। आमीन, हालेलुया, खुदा का शुक्र। खुदा ने मुझे आवाज दी। आमीन। सबसे बड़ी बात कि मैं गवाही देता हूँ कि छोटी भाभी जो हमारी फौत हो गई है, जी जी जी, जिनकी डेथ हो गई है, जी जी, तो वो पास्टर रोबन को कहती हैं कि मैंने ख्वाब में देखा है कि भाईजान जो है ये दुआ कर रहे हैं, ये कलाम सुना रहे हैं। ये रोया उसकी थी, ये रोया उसने सुनाई, तो उसने मुझे सुनाई। क्या बात है, क्या बात। ख्वाब जो देखा है कि तुसी कलाम दी मुनादी कर रहे हो। क्या बात है। तो मैंने उसको बोला और बात पूरी हो गई। तो मैंने उसको बोला फौजिया कि चलो खुदा जरूर दुआ करे करो, खुदा करेगा। लेकिन उस वक्त मेरी जिंदगी कुछ और थी। हाँ। तो मैंने उसको यही अल्फाज मैंने कहा फौजिया चलो दुआ करे करो, खुदा जरूर करेगा। आमीन। तो खुदा का फजल के खुदा का फजल मुझ पर हुआ है। आमीन। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। बेशक ये हर लिहाज से खुदा उनका फजल है। आमीन आमीन आमीन। अच्छी औलाद दी है, अच्छी बीवी दी है, अच्छे बहन भाई है, बेशक वालदा है हमारे साथ। सबसे बड़ी बात कि हमारी वालदा हमारे साथ। खुदा का शुक्र है, शुक्र, ये बहुत बड़ी नेमत है। आमीन आमीन आमीन, खुदा का शुक्र है। थैंक यू सो मच। दिल करता है कि और ज्यादा बातें करें, लेकिन वक्त जो है हमारे पास खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। और मेरी दुआ है कि खुदावंद, हम दोनों की दुआ है कि खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे, ब्लेस करे, आपके बच्चों को खुदा ब्लेस करे, हमारी माँ को, अम्मा को खुदा ब्लेस करे, और तमाम बहन भाइयों को खुदा ब्लेस करे, और ज्यादा ब्लेस करे। बच्चों को भी खुदा जो है अपनी पनाह मिले और इनका फ्यूचर अच्छा करे। हमारी ये दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फरजाना, आप कुछ कहना चाहती हैं आखिर में? जी बिल्कुल, हमारे शो का जो वक्त है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और मैं बस यही कहूँगी कि आप सबको आज का दिन जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हम आज ईस्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप सब भी जो लोग ईस्टर मना रहे हैं, आप एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे का हाल चाल पूछें, एक दूसरे का ख्याल करें। किसी को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप ज़रूर उनकी हेल्प करें, क्योंकि यही दिन है कि इसी दिन हम एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ताकि जैसे हम अपनी खुशी मना रहे हैं वो दूसरे भी इस खुशी में शामिल हो सके। सो इसके साथ ही आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हैं हमारे प्रोग्राम में। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आपके साथ हो। आमीन आमीन। हम आपको मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए मेहमानों के साथ। देखते रहें गुड शेपर्ड टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन।